खान नंबर 4 में, अब खान नंबर 4 के अंदर अगर ये युति बनती है, अब देखिए ये बहुत समझने वाला पॉइंट है। खान नंबर 4 के अंदर अगर ये युति बनती है तो खान नंबर 4 किसका है? चंद्रमा का अपना पक्का घर, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ 4 नंबर की राशि आती है और इस घर के मालिक और कारक दोनों कौन है? चंद्रमा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस भी घर में ये युति बनेगी सूर्य और बृहस्पति की, वहां पर आपने चंद्रमा के फल को कंसीडर करना है, कि वहां पर समझना है कि चंद्रमा बैठा हुआ है और चंद्रमा के उस हाउस के लिए जो प्रिकॉशन और रेमेडी बताई गई है उन प्रिकॉशन रेमेडी को भी करना है, तो उससे यहाँ पर इस युति के उपाय भी हो जाएंगे। इसके अलावा जो उपाय आज आपको बताया जाएगा वो उपाय भी बहुत ज्यादा मददगार होगा। अब चौथे घर के अंदर जब ये युति बनी होगी सूर्य और बृहस्पति की, तो यहाँ पर चंद्रमा को कंसीडर किया जाएगा, यानी कि चंद्रमा अपने घर में बैठा हुआ है। अब चौथे घर में चंद्रमा को सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि चंद्रमा का अपना घर है और इस घर के कारक और मालिक दोनों कौन है? चंद्रमा। तो यहाँ पर क्या लिखा है? अब दूध पहाड़ से बहता, दूध क्या है? चंद्रमा। पहाड़ से बहता, पहाड़ क्या है? शनि। पहाड़ से बहता यानी पत्थरों से भी सोना बनता जाए। शाहाना यानी कि राजा के समान जिंदगी, शानदार जिंदगी और आला जिंदगी का मालिक। शनिचर की आशा, कारोबार, रिश्तेदार मददगार होंगे। अब यहाँ पर दूध पहाड़ से बहता यानी कि बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। और चंद्रमा 4 के समय बताया है कि ऐसे व्यक्ति को कंजूसताई नहीं करनी, जितना धन खर्च करेगा उतना बढ़ता जाएगा। और ये चीज निश्चित तौर पर जिसकी कुंडली में चंद्रमा 4th हाउस में है देखने में आती है। ऐसे में तालीम से लाभ, चंद्रमा क्या है? तालीम का कारक, यानी कि एजुकेशन, तालीम किसी प्रकार की ली गई हो उससे संबंधित काम करना, उसे किसी भी चीज की नॉलेज हो उसका काम करना उसे बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। यहाँ पर दूध का दान देना बहुत ज्यादा शुभ फल देगा, जो चंद्रमा 4 के समय बताया गया है। इसके अलावा जब कोई भी नया काम शुरू करें तो आपका दूध का कुंभ यानी कि मिट्टी के बर्तन में दूध भरकर 43 डेज के लिए स्थापित करना किसी साफ जगह पर पूजा स्थान में कर सकते हैं, बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। तो चंद्रमा के लिए जो आपको यहाँ रेमेडी बताई गई है वो रेमेडी काम करेगी। यहाँ पर शनिचर की आशा, अब शनिचर की आशा क्या है? वो शनिचर के लगन भाव का जो वीडियो बनाया था उसमें जानकारी दी थी। मकान खरीदना बनाना शुभ फल देगा। मशीनरी इत्यादि, लोहा इत्यादि काम शुभ फल देंगे। रिश्तेदार क्या है? चाचा मददगार होंगे, चाचा के साथ मिलकर कोई काम करना शुभ फल देगा, तो चाचा की सेवा करना शुभ फल देगा। खान नंबर 4 में साथ में चंद्रमा, अब खान नंबर 4 में अगर सूर्य और बृहस्पति की युति बनी हुई है और साथ में चंद्रमा भी बैठे हुए हैं तो 3 ग्रहों की युति बन जाएगी। और ये 3 ग्रहों की युति में क्या होगा? एक तो चंद्रमा अपने आप में अकेले आ गए यहाँ पर, दूसरे सूर्य और बृहस्पति मिलकर भी चंद्रमा, यानी कि डबल चंद्रमा 4th हाउस में। तो अकेला चंद्रमा बहुत ज्यादा पावरफुल है, अब डबल हो जाएगा तो डबल पावरफुल। तो जो यहाँ पर अभी आपको प्रिकॉशन रेमेडी बताई है वो करनी है। इसके साथ ही पूरा इकबालमंद यानी कि प्रताप तेजस्वी, इकबालमंद का मतलब प्रताप तेजस्वी होना, पूरा इकबालमंद और औलाद नरीना के जन्म से और भी ज्यादा इकबालमंद। अब यहाँ पर चंद्रमा जब डबल चंद्रमा हो जाएगा तो ऐसा व्यक्ति प्रतापी, तेजस्वी, और जब उसके लड़का पैदा हो जाए, औलाद नरीना मीन्स लड़के की पैदाइश के बाद से और भी ज्यादा तरक्की देखने को मिलेगी। दोनों नंबर 5 में, अब 5वें घर के अंदर ये युति बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। क्यों? क्योंकि 5वां घर के अंदर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5 नंबर की राशि आती है सिंह राशि, और इसके मालिक कौन है? सूर्य देव, कारक बृहस्पति देव। तो मालिक और कारक जिनका ये घर है उसमें दोनों की युति बन जाएगी, तब बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी हो जाएगी। और 5वां घर किसका है? औलाद का। जुआ, सट्टा, लॉटरी
का अगर आप काम करते हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो पांचवें घर को कंसीडर करना होता है। पांचवें घर अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, साथ ही कुंडली के अंदर और 4 प्लैनेट और हैं, उन वो अच्छी पोजीशन में है। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि कौन से व्यक्ति शेयर मार्केट से या लॉटरी इत्यादि से धन की प्राप्ति कर सकते हैं, तो इस पर अलग से बात करेंगे। तो पांचवा घर जिन चीजों का कारक है, एजुकेशन का, संतान का, इन सब चीजों में, तो औलाद दौलतमंद होगी, क्योंकि पांचवा घर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया तो औलाद का कारक है, तो औलाद दौलतमंद होगी, दुश्मनों का नाश होगा। राहु केतु शनिचर भी 5 में हो तब भी सूरज बृहस्पति का फल मंदा नहीं होगा। तो पापी ग्रह राहु केतु जो सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं, वो कुंडली के अंदर सूर्य के साथ बैठने पर ऐसे में काफी ज्यादा खराब हालत पैदा कर देते हैं, सूर्य के असर को काफी ज्यादा खराब कर देते हैं। मगर पांचवें घर में राहु केतु शनिचर जो सूर्य के दुश्मन हैं, बृहस्पति के दुश्मन हैं राहु, वो अगर साथ बैठे होंगे तब भी यहाँ पर सूर्य और बृहस्पति का फल खराब नहीं होगा, वो शुभ फल ही देंगे। 6, 7, 8, 10, 11, 6, 7, 8, 10, 11 इन 5 हाउस के अंदर, अब इन जो 5 घर हैं 6, 7, 8, 10, 11, इन घरों में सूर्य देव को अच्छा नहीं माना है। ये सूर्य देव के टॉपिक में बताया था आपको। तो यहाँ पर जब ये युति होगी 6, 7, 8, 10, 11 में, तब क्या लिखा है, दोनों ग्रह का अपना अपना फल। 6, 7, 8, 10, 11 में अगर ये युति बनी हुई है और आपने इस युति के फल को कंसीडर करना है, तो आपने दोनों ग्रह के अपने अपने फल को कंसीडर करना है। कि आपने जैसे 6th हाउस में युति बनी है, तो यहाँ पर छठे घर में बृहस्पति के लिए क्या बताया गया है, वो आपने बृहस्पति 6th हाउस की वीडियो में जाके चेक करना है कि बृहस्पति अकेला यहाँ पे छठे घर में किस तरह का फल दे रहा है, शुभ हालात में है या अशुभ हालात में है। इसी तरह सूर्य को भी समझना है छठे घर में कि शुभ हालात में है या अशुभ हालात में है। तो इसी तरह 6, 7, 8, 10, 11 में इनके फलों को अलग अलग आपने कंसीडर करना है। और जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है, उन प्रिकॉशन रेमेडी को फॉलो करना है, तब ऐसे में इनके अशुभ फलों को भी शुभ किया जा सकता है। मगर इस युति का फल बुढ़ापे के लिए शुभ फल ही देगा। जागती हुई किस्मत और मौतों से बचाव होता ही होगा। अब जागती हुई किस्मत में बृहस्पति के साथ सूर्य आने पर कहीं ना कहीं बृहस्पति अशुभ हालात में होने पर भी बृहस्पति को सपोर्ट करेंगे, तो बृहस्पति का फल मंदा नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर जागती हुई किस्मत और मौतों से बचाव होते ही रहेगा, यानी कि अचानक किसी प्रकार की परिवार में मौत इत्यादि नहीं देखने को मिलेगी। 9, 12, अब 9th हाउस और 12th हाउस में अगर ये युति बनती है तो बहुत ज्यादा शुभ फल देगी, क्योंकि 9वां घर किसका है, बृहस्पति का, और 12वां घर भी बृहस्पति का। तो बृहस्पति के घरों में जब ये युति बनी होगी तो किस तरह का फल लिखा हुआ है, दोनों घरों का असर, कुल उन्नति, कुल मीन्स परिवार की उन्नति, खानदान की वृद्धि, बरकत और हर तरह की तरक्की होती रहेगी। यानी कि बहुत ज्यादा शुभ फल देखने को मिलेगा अगर 9 और 12वें घर में ये स्थिति देखने को मिलती है। अब बात करते हैं अशुभ हालात की, और क्या रेमेडी यहाँ पे बताई गई है पर्टिकुलर इस युति के लिए। अब अशुभ हालात कब होगी, जब जैसा कि शुभ हालात में बताया था कि शुक्र हो बाद के घरों में। अगर शुक्र है पहले के घरों में, यानी खाना नंबर 1 से 6 में शुक्र हो, 1 से लेकर 6 तक के घरों में कहीं भी शुक्र हो, और जो बाद के घर हैं उनमें सूर्य और बृहस्पति की युति हो, तब सूर्य बृहस्पति दोनों पर ही मिट्टी पड़ती होगी। मिट्टी क्या है, शुक्र, शुक्र का बुरा प्रभाव पड़ता होगा। न राज दरबार में सुर्खरुई और न ही पंचायत में इज्जत बुलंद होगी। यानी कि ना सूर्य का फल अच्छा मिलेगा, सूर्य क्या राज दरबार से किसी तरह का कोई लाभ की प्राप्ति होगी, बल्कि परेशानी ही देखने को मिलेगी। और बृहस्पति क्या है, किस्मत, तो किस्मत भी खराब होगी। तो यहाँ पर सूर्य बृहस्पति दोनों का फल खराब हो जाएगा अगर शुक्र 1 से लेकर 6 तक के पहले घरों में है। तब शनिचर देखता हो या दोनों 4 में, सूर्य बृहस्पति 4 में और शनिचर 10 में, तब क्या होगा, दोनों का फल सोया हुआ जला हुआ होगा। दोनों का फल सोया हुआ जला हुआ होगा, यानी कि दोनों का फल देखने को नहीं मिलेगा, खराब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए, अब सूर्य और बृहस्पति की युति अगर 4th हाउस में है, तब यहाँ पर
दृष्टि कहाँ जाएगी, शनि पर, शनि पे दृष्टि जाएगी तो 10वां घर का फल खराब हो जाएगा, कैरियर खराब हो जाएगा, शनि पीड़ित हो जाएगा और साथ ही सूर्य बृहस्पति का फल भी खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा का संबंध बन जाएगा शनि के साथ। तब ऐसे में चंद्र शनि की युति को कंसिडर करना होगा। और चंद्र शनि की युति कब होती है, जब 7.5 लगती है, तो 7.5 वाले खराब हालात देखने को मिलेंगे। 7.5 पे हम अलग से बात करेंगे कि 7.5 कब अशुभ असर देगी और कब शुभ असर देगी और कैसे उन्हें ठीक रख सकते हैं। वरना 7.5 के अंदर लोग बाग जितने मर्जी रेमेडी कर लें, फल देखने को नहीं मिलते। मगर यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और निश्चित तौर पर 7.5 के दौरान में अगर आप उन रेमेडीज को करते हैं तो निश्चित तौर पर जीवन के अंदर आपको 7.5 का अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अब शनिचर देखता हो, अब शनिचर कब देखेगा, जब शनिचर 1 से लेकर 6 तक के घरों में कहीं बैठा हो और 7 से 12 के घरों में आपका सूर्य बृहस्पति की युति हो। दृष्टि के कॉन्सेप्ट में जाके आप समझ लीजिएगा। तो शनि अगर जैसे यहाँ पे है, सूर्य बृहस्पति यहाँ पे, तो शनि की दृष्टि यहाँ जाएगी, 6 से 12 में जाएगी, 1 से 7 में आएगी। तो दृष्टि कॉन्सेप्ट में पूरा क्लियर किया हुआ है। शनिचर देखता हो सूर्य बृहस्पति को या दोनों सूर्य बृहस्पति 4 में हो और शनिचर 10 में हो, तब क्या लिखा है, दोनों का फल सोया हुआ जला हुआ होगा, बहुत खराब हालत यानी क्योंकि सूर्य और बृहस्पति दोनों कुंडली में खराब, तो कुंडली जो है 80% खराब हो चुकी है। अब केतु 7 साल महादशा मंदी हालत में होगा। अब जब केतु की 7 साल की महादशा आएगी तो वो बहुत ज्यादा अशुभ फल देगी केतु, क्योंकि अब केतु क्यों खराब होगा, देखिए यहाँ पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सूर्य बृहस्पति की युति, सूर्य बृहस्पति को हमने क्या कहा है, चंद्रमा, तो चंद्रमा को शनि देखता होगा या शनि चंद्रमा का जब मिलन होगा तब मसनूई प्लैनेट की वीडियो में जाके आप चेक करेंगे या केतु का जो टॉपिक कराया था वहां जाके आप देखेंगे तो मैंने एक बात कही थी कि शनि चंद्रमा इज इक्वल टू नीच का केतु, यानी कि अशुभ केतु, और केतु अशुभ तो औलाद की दिक्कत, औलाद बर्बाद, व्यर्थ की भागदौड़, जीवन में हर तरह का संघर्ष पे संघर्ष देखने को मिलेगा। तो अब केतु की 7 साल की महादशा कैसे निकालते हैं वो भी हम आगे बताएंगे कि यहाँ पे रेड बुक के अंदर पर्टिकुलर घरों का टाइम कब है, महादशा का पीरियड कैसे है, इन सब बातों पे आगे चर्चा की जाएगी। फिलहाल केतु की 7 साल की महादशा मंदी हालत में होगी। केतु की कारक, केतु जिन चीजों का कारक है वो केतु लगन भाव की वीडियो में जाकर आप समझ सकते हैं। जनरली केतु की आशा कौन सी है, औलाद, मामा, इनके सबके मंदे हालात होंगे। कारोबार मंदे असर, केतु के कारोबार मंदे असर। राज दरबार का फैसला, सरकार से किसी भी तरह का आपका विवाद रहता है तो उसका फैसला आपके हक में नहीं आएगा। अगर शनिचर नेक हो तो उम्दा, वरना सख्त खराबी होगी। अब शनि अगर नेक हो तो शनि नेक कब है, इसके लिए शनिचर के ऊपर हमने डिटेल में बात करी थी। तो शनि के स्टार्टिंग का जो वीडियो है उसमें जाके बताया था कि आप एट ए ग्लांस कैसे समझ सकते हैं कब केतु पहले घरों में हो, राहु बाद के घरों में हो, शनिचर दरमियान हो, तब शनि जो है जाति स्वभाव से शुभ हालात का माना जाएगा। उसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस किए थे जिससे आप एट ए ग्लांस एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में शनि किस हालात में है। तो शनि अगर जाति स्वभाव से या उन रूल्स के अकॉर्डिंग शुभ हालात में है तब तो यहाँ पर अशुभ फल देखने को नहीं मिलेंगे। अदरवाइज कहा गया है कि सख्त खराबी यानी कि बहुत ज्यादा अशुभ हालात देखने को मिलेंगे। दोनों ऐसे घरों में जहां सूर्य मंदा, अब जैसा कि आपको बताया था कि 6, 7, 8, 10, 11 इन घरों में सूर्य को अशुभ माना गया है। इसके अलावा ये युति जहां भी बन रही है और वहां पे आपने केवल अकेले सूर्य के फल को कंसिडर करना है और सूर्य वहां पर अगर अकेली कंडीशन में अशुभ हालात में है, जैसा कि सूर्य की कुंडली के 12 घरों में बताया गया है कि सूर्य का किन कंडीशन में अशुभ हालात में आ जाता है। तो सूर्य अगर अशुभ हालात में दिखाई दे या उन घरों में हो जहां पे सूर्य को अशुभ माना गया है तब किस्मत की चमकने होगी, क्योंकि यहाँ पर किस्मत को चमक कौन दे रहा है, सूर्य। अब सूर्य खुद अशुभ हालात में आ जाएगा तो किस्मत में चमकने होगी। तो सूर्य अशुभ हो जाएगा तो सूर्य बृहस्पति के फल में भी कमी आ जाएगी, तो किस्मत भी खराब हो जाएगी। हर काम में तकलीफ,
और नाकाम जिंदगी का लुत्फ न होगा, बल्कि जिंदगी सिर्फ खाना पूर्ति का नाम ही होगी। तो यहाँ पर हर काम धंधे में दिक्कत देखने को मिलेगी, किस्मत साथ नहीं देगी, और जिंदगी जो है वो एक खाना पूर्ति का नाम ही रहेगी। जिंदगी में किसी प्रकार का कोई सुख चैन आराम देखने को नहीं मिलेगा। दोनों नंबर 3, और नंबर 3 के बारे में हम पहले ही भी बात कर चुके हैं शुभ हालात में। नंबर 3 में जब ये है तो क्या लिखा है, अगर लालच का पुतला हो तो लाखोंपति होने पर भी कुल गर्क होगी, यानी कुल का नाश करने वाला होगा। तो यहाँ पर नंबर 3 में ये युति बहुत ज्यादा शुभ फल देगी, धन दौलत की प्राप्ति कराएगी, मगर इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, प्रिकॉशन है कि ऐसे व्यक्ति को लालची नहीं रहना है, किसी का बुरा नहीं करना है, लालच में आके किसी का किसी प्रकार का नुकसान नहीं करना है। तो लालच करना बहुत ज्यादा अशुभ फल देगा। अगर वो लालच नहीं करता है तो बहुत ज्यादा धन दौलत की प्राप्ति योग तीसरे घर में कराएगा। अब उपाय की बात करते हैं। अब किसी भी मंदी हालत में, यानी कि जब ये सूर्य बृहस्पति की युति अशुभ हालात में है, जैसे कि यहाँ बताया कि अशुभ हालात कब होंगे, तब ऐसे में बाप बेटे जनरली अलग देखने को मिलेंगे। उनका इकट्ठा हो जाना, एक साथ रहना, यहाँ पर मंदी हालत को फौरन दुरुस्त कर देगा। मंदी हालत मीन्स आपका माली हालत की बात हो रही है, धन दौलत की समस्या की बात आ रही है, तो धन की समस्या को ठीक करने के लिए बाप बेटे का इकट्ठा रहना बहुत शुभ फल देगा। इसके अलावा मुफ्त का माल, फ्री का माल, मुफ्त का माल, दान इत्यादि किसी प्रकार का बाप बेटे दोनों में से किसी को नहीं लेना है। अगर लेंगे तो बहुत ज्यादा अशुभ फल देखने को मिलेंगे। अलहदगी की सूरत में बाप का बिस्तर मुबारक होगा, यानी कि बाप बेटे अगर किसी कारण से अलग रहना ही पड़े, क्योंकि आजकल के दौर में बच्चे अगर जॉब इत्यादि करते हैं तो ट्रांसफर के केस में या कहीं बाहर जाके दूसरे शहर में जॉब करते हैं तो बाप बेटे को अलग रहना पड़ सकता है। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, बाप का बिस्तर यानी कि जिस बिस्तर पे पिताजी सोते हों उस बिस्तर का इस्तेमाल बेटे को करना शुभ फल देगा। तो पिताजी जिस बिस्तर पर सोते हो उस बिस्तर को अपने साथ ले जाए, और जब वो रात को सोए तो पलंग पे उस बिस्तर को बिछा के रखे, उस गद्दे को बिछा के रखे, उनकी चादर इत्यादि का इस्तेमाल करे। यहाँ पर बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। इसके साथ ही घर की सबसे पुरानी चारपाई, तो कई बार घर के अंदर पुरानी पुश्तैनी, पलंग, चारपाई इत्यादि देखने को मिलता है, तो यहाँ पर घर के सबसे पुरानी चारपाई का इस्तेमाल करना, उस पर सोना भी यहाँ पर टेवे वाले को शुभ फल ही देगा। घर में बृहस्पति कायम रखना मददगार होगा। अब बृहस्पति कायम रखने से मतलब क्या है कि बुजुर्गों का मान सम्मान करना, साथ ही बृहस्पति को शुभ रखना कुंडली में। अब बृहस्पति को शुभ रखने के लिए पीपल की सेवा करें, मंदिर जाएं, मंदिर में कुछ ना कुछ देते रहें, ब्राह्मण को पीले वस्त्र इत्यादि देते रहें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। इसके अलावा बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उनका मान सम्मान इज्जत करें, और साथ ही घर में सोना जरूर रखें, सोना पहने, केसर का सेवन करें, केसर का तिलक लगाएं, घर में केसर रखें। तो बृहस्पति को कायम इन चीजों से आप रखते हैं तो बृहस्पति क्या है, किस्मत। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर जब बृहस्पति स्ट्रांग हो जाएगा तो आपको ये अशुभ फल देखने को नहीं मिलेंगे। तो आज हमने बात करी बृहस्पति और आपका सूर्य के टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बृहस्पति और चंद्र की युति। अब बृहस्पति और चंद्र की युति जो है वो गज केसरी योग कुंडली बना देती है, और कई हॉरोस्कोप आती है हमारे पास जिसमें देखने को मिलता है कि गज केसरी योग कुंडली में दिखाई दे रहा है 10वें घर में। अब 10वां घर के अंदर गज केसरी योग बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति का कैरियर बुलंदी पर होना चाहिए। वो नौकरी करे, व्यापार करे, जो भी योग कुंडली पड़े हुए हों वो आपका एक क्लास का होना चाहिए, एक राजा जैसा होना चाहिए। मगर उस व्यक्ति का क्वेश्चन था कि मेरी तो नौकरी ही नहीं लगी है, मैं कौन सा काम करूं, मेरी नौकरी लगी ही नहीं पा रही है। तो बड़ी आश्चर्य की बात है, मगर यहाँ पर उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बृहस्पति और चंद्र की युति कुंडली के 12 ही घरों में, जिससे आप एट ए ग्लास चेक कर पाएंगे कि बृहस्पति चंद्र की जो युति है जो गज केसरी योग बना रही है वो कब शुभ फल देगी और कब अशुभ फल देगी, और कैसे उसके शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।